केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। सुनने में ये शब्द भले ही सरल लगे, लेकिन एक पाठ्यक्रम के तौर पर रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप जितना जाते हैं उतना ही नई नई चीज़ें पाते चले जाते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसा विषय भी है कि जो जल्दी से हर किसी को समझ नहीं आता। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें सफल भविष्य की असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। इस विषय की जटिलताओं को और ज़्यादा सरल बनाने और विद्यार्थियों को इसकी गहराइयों के साथ नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेटिव केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन यानी ICBTM 2019 की शुरुआत की गई। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलने वाली है। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश राठी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्टूडेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अब तक सीखा है, मैं एक वर्ष MIT USA कैम्ब्रिज रहा हूं और हमने ये वही कोलैबोरेशन डॉक्टर कंपैया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉयला शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ other Harvard and MIT we have started this collaboration। तो इसके चलते मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग होगी, यंगस्टर्स के लिए। और ये पहला कॉलेज है हंसराज जो ऐसी शुरुआत करने जा रहा है। इस लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो कॉलेजेस हैं जनरली वो देखे जाते हैं केवल टीचिंग के लिए, केवल एक टीचिंग पर्सपेक्टिव होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन पहली बार ऐसा होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में ये कि हंसराज कॉलेज पहला कॉलेज है जो ये इनिशिएटिव लेने जा रहा है। ये यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स आए हैं बहुत ही रिनाउंड स्पीकर्स हैं और हमारे यहाँ ये अमेरिका से हमारे पास 9 लोग हैं और हंगरी से हमारे पास 4 लोग हैं और लिस्बन पुर्तगाल से हमारे पास एक हैं प्रोफेसर मिगुअल और हमारे पास प्रोफेसर डोमिनिक, ये हैं हमारे पास जेनेवा से। और हमारे पास कीनिया और साउथ अफ्रीका से बहुत सारे कलीग्स हैं साथ में। ये 2 दिन चलेगा। आज पहला दिन है, इनॉग्रेशन हुआ अभी, जिसमें डॉक्टर AK सिंह DRDO डायरेक्टर जनरल आए थे और जिन्होंने इनॉग्रेट किया और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया। और हमारे केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि बहुत बोरिंग है या बहुत टिपिकल है, इसको इजी करने के लिए क्या कुछ इसमें सिखाया? हाँ, इसीलिए केमिस्ट्री को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है बायोलॉजी के साथ में और मेडिसिनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, यही सारे लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे यही लोगों को बताने के लिए हमने इसकी व्यवस्था की है और इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये अपनी तरह की पहली ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें छात्र विश्व के अलग अलग देशों से आए केमिस्ट्री के विशेषज्ञों से नई नई बातें जानेंगे। ये कॉन्फ्रेंस DRDO, हंसराज कॉलेज और लॉयोला यूनिवर्सिटी USA के सहयोग से की जा रही है। So this is the first international conference on integrative aspects of chemistry, biology and translational medicine. So this is a really important topic where we're trying to discover the new cures for really important diseases. It's a collaboration that has started between Loyola University of Chicago in the United States and Delhi University here in Delhi. It involves people from Africa, from Kenya, from Ghana. We have people from Europe, Geneva, Switzerland, Hungary, Portugal, all coming together to work and to present their work on discovery of these new treatments. Now, what are we trying to treat? Malaria, extremely important in India. Things like Zika virus, which are big in South America but are maybe threatening India now. Ebola virus, and how can we find new treatments for that? And a whole variety of other infectious diseases, as well as new treatments for cancer. India is one of the highest rates of cancer incidence, new cancer incidence in the world, and new drugs are going to be required that are good and that are cheap, that can be made and are affordable. So we're going to spend a lot of time on that here.
And we're also going to talk about how we can deliver the drugs in a very precise way to the people that need them, so we can be effective and keep the costs under control. So this is a really exciting 2-day event that's going to bring together lots of researchers and hopefully will be the beginning of multiple collaborations, many more such events here in the United States. या स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा हूँ बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ लायला jointly. So there will lot of students will have opportunity to come to Loyola and get training, and we also will collaborate with the University of Delhi and Ansras College, and we because the objective is to do a translational medicine, like develop the drugs and test and field deploy. So one university or one lab cannot do that. So what we are doing is we are collaborating with like Africa and field study, and also world renowned labs which are in US and Europe. So नया टॉपिक is in a short time में drug synthesize करके how the testing is done. So the process of testing and the clinical trials वो ये पे टीच करेंगे स्टूडेंट्स को. छात्रों में भी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया. पहले दिन बड़ी भारी संख्या में छात्र इसको सुनने के लिए पहुंचे. वैसे भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन बुनियादी सुविधाओं में रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, घड़ी, चूल्हा, कपड़े आदि सभी में रसायन विज्ञान का अवदान है. और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति भी तो रसायन विज्ञान की ही देन है. ऐसे में भारत में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होना निश्चित रूप से भारतीय छात्रों के लिए और विज्ञान के लिए, विशेषकर रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही लाभदायक है. भारत चौहान, दिल्ली.